हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो हमने पिछले वीडियो में किया था उसके प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, श्री राम ने इसे नया और मजबूत समझकर सिर्फ छुआ ही था, परंतु धनुष बहुत पुराना और कमज़ोर होने के कारण हाथ लगाते ही टूट गया। बचपन में उन लोगों ने कई धनुइयाँ तोड़ी है, यानी कि छोटे धनुष। तब परशुराम जी क्रोधित नहीं हुए। हमें यह धनुष साधारण धनुष लगा। इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई लाभ हानि नहीं दिखती। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। परशुराम के क्रोध करने पर राम ने अत्यंत विनम्र शब्दों में, यानी कि सहज और सरल शब्दों में, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, यानी विनयपूर्वक कह वो धनुष तोड़े ना रो तो कोई थारो दास ही हुआ। कह परशुराम का क्रोध शांत करने एवं उन्हें सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास किया। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा एवं आदर भाव था। उनके शीतल जल के समान वचन परशुराम की क्रोधाग्नि को शांत कर देते हैं। लक्ष्मण का चरित्र श्री राम के चरित्र के बिल्कुल विपरीत है। उनका स्वभाव उग्र एवं उदंड है। वे परशुराम को उत्तेजित एवं क्रोधित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। उनके व्यंग्यात्मकता से परशुराम आहत हो उठते और उन्हें मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं, यानी कि मारण भी तैयार हो गया, जो सभा में उपस्थित लोगों को भी अनुचित लगता है। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विषव विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हि विपुल बार मही देव है दिन्हि, सहस भावभुज छेदनिहारा परशु बिलोकी मयप कुमारा, मातु पितु जनि सोच बच करिस महेश किशोर, कर बहन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। यानी कि परशुराम ने अपने बारे में कहा कि मैं बचपन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते आया हूँ, यानी कि आजीवन वह ना करने को प्रण ले लियो। मेरा स्वभाव अत्यंत क्रोधी है। मैं स्त्रियों का विनाश करने वाला हूँ, यानी कि जका स्त्रीय वह, जका राजा महाराजा या जका राजकुमार वह बांगो नाश करना वह, यह सारा संसार जानता है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी को अनेक बार जीतकर ब्राह्मणों को दे दिया। सहस्त्र बाहु की भुजा को काटने वाले इस फरसे के भेद से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ तक गिर जाती हैं। इसी फरसे से मैं तुम्हारा वध कर सकता हूँ। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। यह पूर्णतया सत्य है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का मेल हो तो सोने पर सुहागा होने जैसी स्थिति होती है। अन्यथा विनम्रता के अभाव में व्यक्ति उदंड हो जाता है। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए दूसरों का अहित करने लगता है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का मेल श्री राम में है, जो स्वयं को दास संबंध में संबोधित करके प्रभावित करते हैं। वे अपनी विनम्रता के कारण परशुराम की क्रोधाग्नि को शीतल जल रूपी वचन के छींटे मारकर शांत कर देते हैं। अब भाव स्पष्ट करना है। बीएससी लखनऊ बोले मर्दुबानी अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोही दिखाओ कोठारू, चाहे तो उड़ावन फूंकी पहाड़ू। यानी बीएससी देख कर लखनऊ बोले मर्दुबानी, यानी कि जो लखन है मुस्कुराते हुए परशुराम जी की ओर देख कर बोले, अहो मुनीसु महाभटमानी, महाभट महान योद्धा, हे मुनिवर आप अपने आप को महान योद्धा मान रहे हैं। पुनि पुनि यानी बार बार मोहि दिखाओ कोठारू, जो आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। चाहे तो उड़ावन फूंकी पहाड़ू, और आप चाहते हैं उड़ाना
फूंक मारकर पहाड़ को, और आप इस तरह से बोल रहे हैं कि आप फूंक मारकर पहाड़ को ही उड़ा दें। यहाँ कुंबड़बतिया को नहीं, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखे कोठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कुंबड़बतिया यानी कि जो छुई मुई का पौधा जैसा होता है, को नहीं, यहाँ वह कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो तर्जनी देख कर हाथ लगाते ही मर जाता है या सुकड़ कर बैठ जाता है। देखी कुठारी सरासन बाना, देख कर कुठार यानी फरसे को, सरा आसन यानी कि जो धनुष है, बाण है, आपके देख कर मैं कछु, मैंने कुछ कह दिया हो अभिमान पूर्वक तो मुझे क्षमा करें, व्यंग्य के साथ क्षमा मांग ली। गाधी सुनु कहे हृदय सिमुनि, हरि हर सूझ, अय में खांड ने उख में अझून बूझ अबूझ। गाधी सुन यानी कि जो विश्वामित्र है, गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र, हृदय में ही हंस कर अपने ही मन में कह रही हैं, मुनिवर को तो हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी जो सावन को अंधो हुआ बिन हरे हरो सूझा है, यानी जो सावन में क्यों हरियाली वह बिन चाहिए अब आगे जेठ में ले जाओ, वो तो क्या को हरियाली पड़ी है। भी कब मुनिवर आपने ही आप में घमंड बरेड़ा का आपने बहुत शक्तिशाली समझ ला रहे कि दूसरा बाग सामने की को नहीं। एम में खांड यानी कि जो कि लोग खांड है, बा उख में खांड यानी कि जगह गन्नों मनेड़ी बा खांड समझन ला रही है, जबकि मुंह में जानते ही का पिघल जाएगी, लेकिन ये दोनों कुछ और है। क्या निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, यानी कि व्यावरण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास है। कोटि कुली सम वचन तुम्हारा, कोटि कुली सम अर्थात हो गया समान, यानी कि इसमें समानता बताई गई है। किसमें? उपमेय की उपमान में समानता बताई गई है, तो उपमा अलंकार। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। तुम्हें तो काल हाँक जनु लावा, इसमें उत्प्रेक्ष्य है। बार बार मोही, बार बार दो बार शब्द की आवृत्ति हुई है, तो पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। लखन उत्तर आहुति सरीस, भरगुबर कोपु करसानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लखन उत्तर आहुति सरीस, जल सम वचन है, सम आ गया तो उपमा अलंकार। भरगुबर कोप करसानु, रूपक अलंकार। अन्य प्रश्न, धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम ने राम से क्या कहा? धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम ने राम से कहा कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, शत्रुता का कार्य करके वेर ही मोल लेना है, यानी कि घोर शत्रु मनना है। उन्होंने राम से यह भी कहा कि राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। न ते मारे जहीं सब राजा, परशुराम के मुँह से ऐसा सुनकर लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया रही? सारे राजाओं के मारे जाने की बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। उन्होंने परशुराम से व्यंग्य के स्वर में कहा कि बचपन में मैंने बहुत सी धनुइयाँ यानी छोटे धनुष तोड़ी थी, तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष से आपका इतना मोह क्यों है? परशुराम के अनुसार लक्ष्मण क्या भूल कर रहे थे? उनकी भूल का परशुराम ने क्या कारण बताया? परशुराम के अनुसार लक्ष्मण संसार की सभी धनुषों को एक समान समझने की भूल कर रहे थे, जबकि शिवजी का यह धनुष सारे संसार में प्रसिद्ध है। अन्य धनुषों की कोई विशेष महत्ता नहीं है। लक्ष्मण की इस भूल का कारण परशुराम यह मानते हैं कि लक्ष्मण काल के वश में होने से ऐसा कह रहे हैं। धनुष टूटने पर लक्ष्मण किन तर्कों के आधार पर राम को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे? धनुष टूट जाने पर लक्ष्मण इसका जिम्मेदार राम को नहीं मान रहे थे। उनका मानना था कि धनुष बहुत पुराना और कमज़ोर था, जो राम के छूते ही टूट गया था। राम ने तो इसे नया समझकर उठाया था, ऐसा पुराना धनुष टूटने से हमारा क्या लाभ? इन तर्कों द्वारा वे परशुराम के समक्ष राम को निर्दोष सिद्ध कर रहे थे। परशुराम ने अपनी कौन कौन सी विशेषताओं द्वारा लक्ष्मण को डराने का प्रयास किया? परशुराम ने लक्ष्मण के मन में भय उत्पन्न करने के लिए
अपनी निम्नलिखित विशेषताएं बताई। लक्ष्मण को सठ यानी मूर्ख कहकर चेताए कि तूने अभी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, तू मुझे मूर्ख मुनि समझने की भूल कर रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और स्त्रियों का नाश करने वाला हूँ। मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दे दिया। परशुराम को अपने फरसे पर इतना घमंड क्यों था, अथवा परशुराम ने अपने फरसे की क्या क्या विशेषताएं बताई है। परशुराम को अपने फरसे पर इतना घमंड इसलिए था क्योंकि इसी फरसे के बल पर उन्होंने सहस्त्र बाहु को हराया था। उनका फरसा अत्यंत भयानक था और कठोर था। यह फरसा गर्भ में पल रहे बच्चों का भी वध कर डालता है। यह फरसा परशुराम का प्रिय हथियार था। लक्ष्मण ने क्या क्या कहकर परशुराम पर व्यंग्य किया। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि अरे मुनि श्रेष्ठ, आप तो महान योद्धा हैं जो बार बार अपने कुल्हाड़े को दिखाकर फूंक मार कर पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। आपके सामने जो भी है उनमें से कोई भी कुम्बड़े की बत्तियां जैसे कमज़ोर नहीं है जो आपके इशारे मात्र से भयभीत हो जाए। यानी ऐसा कोई नहीं जगह आप सीधा डर जाएगा। लक्ष्मण अपने कुल की किस परंपरा का हवाला देकर युद्ध से बच रहे थे। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि मैं आपसे भयभीत नहीं हूँ। हमारे कुल की यह परंपरा है कि देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय के साथ वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। इनकी हत्या करने पर पाप का भागीदारी बनना पड़ता है और हारने पर अपयश मिलता है। अपकीर्ति अपमान ही वह का हार्या। कल ब्राह्मणों हार गयो तुम तो। यदि अब मुझे मार भी देते हैं तो भी आपके पैरों में पड़ना होगा। यानी कि तो भी कल लक्ष्मण कह अगर थे मैंने मार भी दियो तो मुझे तो आपके पैरों में पड़ना होगा। क्या लक्ष्मण की वाक चातुर्य पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम जब राम और लक्ष्मण को डराने धमकाने का प्रयास करते हैं तो लक्ष्मण अपने वाक चातुर्य का परिचय देते हैं और उनके बड़बोलेपन को हंस मुस्कुराकर व्यंग्योक्ति से हवा में उड़ा देते हैं। वे ऐसे सुक्ति बाण चलाते हैं कि परशुराम का क्रोध भड़क उठता है। वे फिर कोमल शब्दों के सहारे उन्हें गंभीरता से बात करने के लिए विवश हो जाते हैं। परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किस तरह करते हैं। परशुराम लक्ष्मण की शिकायत करते हुए विश्वामित्र से कहते हैं कि यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि है। यह कुटिल एवं काल के वशीभूत होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर कलंक है। यह पूरी तरह उदंड, निडर और मूर्ख है। मूर्खियाँ पैरों टकरा लारिएगा। लक्ष्मण ने परशुराम और उनके सुयश पर किस तरह व्यंग्य किया। लक्ष्मण ने परशुराम और उनके सुयश पर व्यंग्य करते हुए कहा कि आपके सुयश का वर्णन आपके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपने अपने मुँह से अपनी बड़ाई बार बार कर चुके हैं। इतने पर भी संतोष न हो तो फिर से कुछ कह डालिए। इसके बाद भी आप वीरवती और क्रोध रहित हैं, अतः आप गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते। यानी कि थे गाली ना दो थे तो महापुरुष हो गए। लक्ष्मण और श्री राम के वचनों में मुख्य अंतर क्या था। लक्ष्मण और श्री राम के वचनों में मुख्य अंतर यह था कि लक्ष्मण के वचनों में उदंडता, व्यंग्यात्मकता तथा उग्रता का मेल था, जो परशुराम के क्रोध को यज्ञ की आहुति हवन सामग्री होती है के समान भड़का देते थे। इसके विपरीत श्री राम के वचनों में विनम्रता और विनयशीलता का भाव था, जो शीतल जल के समान प्रभावकारी थे, जिससे परशुराम की क्रोधाग्नि शांत हो गई। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ में निहित संदेश यह है कि हमें क्रोध करने से बचना चाहिए। यह हमारे बुद्धि विवेक का नाश कर देता है। क्रोधी व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिससे वह उपहास का पात्र बन जाता है, यानी भी मजाक ही उठाई जाए। हमें सदैव विनम्र, शांत एवं कोमल व्यवहार करना चाहिए। ऐसे व्यवहार से हमारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं तथा हमें समान की दृष्टि से देखा जाता है।